सर, नहीं, सर, नहीं, सर, आप पेशेंट, पेशेंट, हॉस्पिटल सर, में पेशेंट कुछ बचाने के लिए बताइए, बहुत कुछ किया। सर, कितने बुलेट सर, बुलेट नहीं कैसा देंगे, हालात सर, है, प्लीज। सर? सर, और एक सवाल सर, वो पूछना बच पाएंगे, सर, सर? मुझे बहुत काम है, सर, ये सब तो टाइम नहीं है। कुछ तो हाजी, बोलिए, प्लीज। सर, सर, प्लीज, सर, सर, सर। सर। अमन ही है क्या? है सर। डरो मत सर, उसमें आपका नंबर लिखा नहीं है। हाँ, नीचे आओ ना। जरूरी नंबर जो भी ये अमनी को पता है। हम्म, हाँ, ये क्या ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले बार देख रहे हैं। 1000 बार देख लूं तब फिर भी लगता है पहले बार देख रहा हूँ। सच बताओ, 20 साल की लड़की की माँ हो वो देख के तो नहीं लगता। आज क्या यहाँ कोई भी नहीं है क्या? हाँ, दोपहर तक एर्नाकुलम जिले के आपके रैंक के कोई आदमी था, साथ में 2-3 फ्रेंड्स भी। ओह, सोमन, वो तुम्हारा कब से कस्टमर बन गया? उतना पहचान नहीं है, सिर्फ जानती हूँ। हाँ, हाँ। ओह, 4-5 साल पहले यहाँ इतनी भगदड़ मची थी 2 पैक मारने के लिए। हाँ, आजकल तुम्हारा ये सेटअप बहुत सही है। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। कौन सा है वो 4-5 गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है? खरीदा है या सीज किया है? हफ्ता नहीं मिला तो सीज किया है। हाँ, कैसा है वो जेल भागा हुआ बंदा? हाँ, नहीं मरेगा लगता। 1 मिनट है। अरे सुन, एर्नाकुलम का कोई जूठा माल नहीं चाहिए, फ्रेश चाहिए मुझे। ये क्या, उसने कुछ लिया नहीं? नहीं, शंकर भाई आपने जोर नहीं दिया होगा। जोर दिया, बहुत जोर दिया तो उसके और बच्चे की देखभाल करता है और उसमें वो खुश है, आपको बोलने बोला। फिर गुरुवायूर का प्रसाद दिया तो वो सिर्फ ले लिया। ले लिया? और क्या बोला उसने? मनोव्यवहार खराब होने पर कोई भी मंदिर जाने का फायदा नहीं, माँ को बोलने बोला। अमनी, इधर आना जरा। आई। सुबह फोन में मैं जो बोला वही कंडीशन है अभी भी। कम से कम 48 घंटे के बाद कुछ बोल सकता हूँ। कल था डेट, अब अगला डेट है, वो गवर्नमेंट को बताना होगा ना। बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है। क्या फॉर्मेलिटीज, क्या डेट्स है? हाँ, उसको कोई फांसी पे लटकाना था और उसके बीच में ये सब हुआ। अब अगला डेट कब है ये गवर्नमेंट को बताना होगा। आप कब उसको डिस्चार्ज करेंगे अगर ये आप बोलते फांसी पे लड़काने वाले बात आने तो तुम्हारे वो तो कीर खाए भी खुशी है। अगर ये सब मारने वाले तो क्यों यहाँ लेकर आया, वहाँ पे मार देते। बारबेरियन। हाँ, आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? एक्साइटेड हो जाएंगे, सीने में दिल वाले कोई भी एक्साइटेड हो जाएंगे। ये 1-2 घंटा नहीं, 8 घंटा लगा पूरा बुलेट्स उस बदल से निकालने के लिए, और बहुत दिन लगेंगे उसके जबान से एक शब्द निकालने, उसके बदन के दर्द को थोड़ा ससलनी मिलने के लिए। इतने दिन से हम लोग कुछ लोगों के मेहनत, मेडिसिन, अटेंशन सब कुछ उस फांसी के बनते पर चढ़ाने के लिए बात कर देंगे तो कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा मिस्टर। 3-4 साल पहले उसमें पुराने केस है। अपने भाई और भाभी को मार के थैले में डाल के पानी में फेंक दिया उसने। वो भी अपने माँ जैसी भाभी को अपने स्वार्थ के कारण किया। इस राज के चीफ जस्टिस तो क्या, अपने प्रेसिडेंट को भी ना लगने वाला दया आपको क्यों लगता है मिस्टर? द लॉ यू अपहोल्ड, आई अबॉट इट। जिंदगी ना देने वाले को किसी का जिंदगी लेने का हक नहीं है। आपसे तो बोला है नहीं मिल सकते उन्हें। दिस इज टू मच। एक वकील अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते क्या? ये कहाँ का नेम है? हमें आपके पास बहस करने का समय नहीं है, और ज्यादा कुछ बोलना है तो डॉक्टर गिरीश से बोल। तो फिर ठीक है, कहाँ है आपका डॉक्टर गिरी? मैं यहीं पे हूँ। So you are Dr. Giri. Yes. So you solve my problem. क्या प्रॉब्लम है? इस रूम में खड़े हुए पैर। के दिन आई पेशेंट। ओके, पेशेंट। मनु मेरा क्लाइंट है, मुझे इसे मिलना है। दैट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर क्या बोलना चाहते हैं मैं जान गई। मनु अभी बात करने की हालत में नहीं है। ओके, आई कीप मम। बात नहीं किया तो उसे मिल तो सकती हूँ। मनु आपका क्लाइंट है, ठीक है। आप कौन बताएं? बोला इनसे आप आने से पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बोलती हूँ। आई एम एडवोकेट सेठ लक्ष्मी। इस आदमी का केस सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में मैंने लड़ा है। सो दैट्स अबाउट
हाँ तभी तो हार गई, ये मैंने बहुत सुना है। क्या मैं उसे मिल सकती हूँ या नहीं, वो बोल दो। मुश्किल है, 2 दिन के बाद सोचेंगे। खुशी हुई। ये भाई लोग पहले बोल देते तो मुझे इतनी जबान चलानी नहीं पड़ती, अपने काम पे चली जाती थी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। श्रुति, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, तू आ रही है क्या? खड़े मिट्टी बन जाएगी लेकिन उसे नहीं मिल सकती तू। ये लोग नहीं मानेंगे। सर, ये लड़की। समझ गया। क्या? मैं मनु को देख सकती हूँ क्या? इजाजत नहीं है, फिर भी जस्ट अ ग्लैंस, ज्यादा टाइम मत लेना। सुनिए, ये मनु को अपना कोई नहीं है क्या? माँ बहन ऐसे सब है। फिर भी कोई पूछताछ नहीं करके आया? तुम चले जाओ, जाके देख लो। थैंक्स। हेलो। गुड इवनिंग डॉक्टर। ऐसे क्या अकेले में बैठे हो? कैसा है अपना पेशेंट? बाद में सोचा तो लगा कि डॉक्टर के बात में दम है, इस काम के लिए उसने बहुत कष्ट कर रहा है। बाद में सोचा तो लगा कि डॉक्टर के बात में दम है, हम कोई कॉम्प्रोमाइज पे आते हैं। डॉक्टर, तुम उसे फिनिश कर दो, एकदम सिंपल। कोई दवाई बदल के उसे दे दो। हाँ, भगवान को भी नहीं मालूम होगा। जरा जाओ यहाँ से। जाना तो है ही है, तुमसे कुछ बोलने के लिए आया हूँ। तुमने मुझे उस दिन क्या बोला था? बारबेरियन। फिलिप्स के मुंह पे ऐसे बोल के अगर किसी की जबान रह गई हो तो किसी से डर के नहीं, वो जगह वैसा था, इसलिए तुम बच गए। देखना है तुम्हें, तुम्हारे खुले आंखों के सामने से उसे मैं उड़ाऊंगा। देखना चाहता है? वो भी उसे ऐसी हालात में। जरा टक्कर लगा के देख, गिनते रह जाओगे। अपनी बकवास बंद करके जो करना वो करो। उस दिन मैं अस्पताल में था, इसलिए बच गया। यह हॉस्पिटल नहीं है, 100 बार बुलाएगा। बारबेरियन बारबेरियन बारबेरियन। हटे यहाँ से, जाके तुम्हारा काम देख लो। हेलो। हाँ, सीएम है ना? थोड़े बिजी हैं। डॉक्टर आया है, चेकअप में है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रूटीन। हाय हाय, ऐसे आए दिन तुम्हें कपड़े उतार कर दिखाना पड़ रहा है। बकवास बंद कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। ओह, जहाँ पहले लगाए तो दोबारा लगाया है। मेरे सवाल का जवाब अब जब तक दिया नहीं। बोला ना, पूरी तरह से तंदुरुस्त होके उसे छोड़ देना। वो आज नहीं तो कल होगा। मेरे सवाल का जवाब वो नहीं है। उसे फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए। वो तय करने के लिए तुम और मैं कौन है? इंडियन प्रेसिडेंट को भी उसकी तरफ कोई दया नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शेखर नाम का व्यक्ति शायद कुछ नहीं कर सकता, पर एक मुख्यमंत्री जरूर कुछ कर सकता। ठीक है, ऐसे क्या हुआ तो तुम्हें इतना दिलचस्पी है इसमें? बोलता ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में, यानी कि मनुष्य के अंदर के प्रवृत्ति के बारे में बोलेगा तो इस राज्य के नियमों से समझ में नहीं आएगा। नियमों से ज्यादा शायद किसी एक डॉक्टर को समझ में आए बात। लैंगिक वासना में आपको बीवी को रेप करने के बीच उसके रोकने वाले उसके भाई को क्रूरता से मारा। विटनेस रहे उस औरत भी मार डाला। इतनी क्रूर वासना वाले आदमी, वो भी एक तंदुरुस्ती आदमी, अपनी प्रेमी के साथ आज तक मिसबिहेव नहीं किया। आई ट्रस्ट दिस नॉट इवन वंस। ये उसने नहीं बोला, उस लड़की ने बोला, उसकी प्रेमी, वो भी भीगी आंखों से। भाइयों और भाभी की मनु की प्रेम और इज्जत बहुत ज्यादा देखा है, अनुभव किया है। ऐसा एक नौजवान, ऐसा क्राइम, नेवर, नो, इट्स रेडिकुलस। सॉरी सर, मैं नहीं मानता। योर पुलिस पीपल विल डू द वर्स्ट। पुलिस की रची हुई ये कहानी कैसा विश्वास करना मुझे मालूम नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, तो उसमें एक एलिमेंट है, दैट्स ट्रू। हाँ, आपका भी लगा ना, मुझे भी लगा। लाइफ में भी बहुत कुछ है, पर इंसानियत हम में थोड़ी सी बाकी है, इसलिए ऐसा लगता है। केस को रीओपन करना होगा, परस में प्रोविजन है, वेरीफाई करना होगा। रीओपन करना होगा तो रीओपन करना है, एक जिंदगी की बात है।
हो गया तो एक सेकंड के लिए भी उसे वापस करना इस दुनिया में किसी से नहीं होगा। अगर जरा भी यकीन हो तो कोशिश करें, उसमें कोई कमी ना दिखाएं। जो दोबारा जांच के लिए आने वाले ऑफिसर को ये स्पिरिट एंड सिंसियरिटी होना चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है। वैसे एक आदमी को मैं भी बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ, मिलना भी तो चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं किसी को नाम बोलूं? नरी। नरी? वो क्या नाम है? उसको मैं देखा नहीं, जानता भी नहीं। एक जर्नलिस्ट ने बोला था, मे बी नरी दूसरा नेम होगा। हाँ, एक नाम वाले को ढूंढना मुश्किल है, फिर दूसरा नाम नरी। देशाभिमानी किधर है? क्या सब? नीचे। नीचे नहीं, ऊपर। दूसरा आएगा तो मनोरमा मातृभूमि ऊपर आएगा। समझ में आई? यूजलेस। पार्टी की यहाँ भी सीएडी है। ऊपर देशाभिमानी नहीं दिखाई तो मेरा सीट पाड़ेगा। काल काली काल है। तुम भी सीएडी है क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग। डीजीपी अविनाश शर्मा हियर। उई मां, दे दो। 100 साल जिएगा ये बुड्ढा। अभी बोला था, आदमी रेडी। हेलो, कौन है डीजीपी तुम्हारे फोर्स में? नरी? कौन सा नारी सर? हाँ, नारी नहीं है, नरी। नरी। तुम्हें क्या समझ में नहीं आई? कान बंद हो गई? समझ में आ गया सर, जल्दी ट्रेस करता हूँ। कौन है रे अपने डिपार्टमेंट में नारी? नहीं नरी, ऐसा कोई है क्या? नरी या नारी सर? लुक, मुझे सिखा मत। सर, सॉरी सर। फाइंड आउट दिस नारी। यस सर। शायद से नरी उसका निकनेम होगा। यस सर। हाँ। सर, ये नरी अपने डीवाईएफए नरीमन हो सकते हैं। कुछ लोगों उन्हें नरी बुलाते हैं। ओ, अपना डीवाईएसपी अशोक नरीमान, वो यूजलेस को नरी बुलाते हैं। मुझे नहीं मालूम। वो नमूना आप कहाँ है? ट्रेस करेंगे सर। क्या प्रॉब्लम सर? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आम का वो पेड़ मत गिन। सर, डीजीपी है लाइन पे। हेलो, आई एम डीजीपी अखिलेश अवस्थी स्पीकिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर्स सर। तुमसे बहुत बार बोला है, घुमा फिराओ मत, सीधे मैटर पर आओ, बात बताओ। सॉरी सर, ट्रेस करने वाला ये नरी हमारे पहचान में आया। हमारे अशोक नरीमान उसका नाम है। डीवाईएसपी नाम छोटा कर नरी बुलाते हैं सर। ओ, नारी नहीं, नरी। नारी। हाँ, तुमसे बताने वाली बातों में बाद में बोलूंगा। तुम पहले उसे ट्रेस करो। बंद कर रहा हूं। उसके बारे में कोई कंप्लेंट आया है या क्या, ये डीजीपी का शर्त। अगर कोई कंप्लेंट आया तो स्टर्न एक्शन मत लेना। वो अच्छा है, शरीफ है, हॉनेस्ट है, ये सब है डीजीपी के उसके बारे में राय है। तुम यहाँ खड़े क्या करते मेरा हैं? मोबाइल फोन नहीं दिया? नहीं, मैं नहीं दूंगा, जाओ। ठीक है सब। तो मेरा सिलेक्शन गलत नहीं है। वेरी गुड। और एक बात है, उसमें खराबी है। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत गर्म भी। श्रीं 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 ऐं 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 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपये नागोडिमूर्तये। अच्छा, ये लो। माँ, आपदों में माँ, ये किसके लिए? अब मेरे बेटे को गुस्सा, क्रोध और गर्वी पे नियंत्रण होगा। हाथ में मिलने किसी को भी मारने पीटने में कुछ भी मेरे बेटे को लगेगा नहीं। माँ, आपको किसने बोला कि जो भी मिल रहा है मैं मार रहा हूँ उनको? फिर थोड़ा तो है मेरे में, पर वो तो मेरे काम की वजह से। हाँ, वैसे तो मैं भी सोचती थी, अब समझ में आई कि उसमें कोई बात नहीं है। क्यों? कल वो टीवी में जो सिनेमा आया था, उसका नाम, हाँ वही, उसमें एक स्वामी है ना। हाँ। गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, मारपीट कुछ भी नहीं था, फिर भी कितनी अच्छी तरह से जुर्मों को साबित माँ, किया। इन सब चीजों पे विश्वास करते हाँ। हो? वो तो सिनेमा है। हाँ, वो सब कुछ भी हो, हाँ। वैसे भी तुम्हें थोड़ा ठंडा करा के निकालना है। सुना आपने स्वामी, इसके बारे में हमेशा कंप्लेंट है। परसों एक आदमी घर रह के 100 रुपए लेके गया। किस लिए? क्यों? तुम्हें उसका मुंह तोड़ा है ना? 3 सिलाई थी उसके मुंह पे। 3 स्टिचेस? हाँ। अच्छा, वो। हाँ, वही। आपको बताया वो जी। अब 1 सेकंड। और मैं क्या करता, पूरी पब्लिक के सामने उसके पिछवाड़े में हाथ रखा। ओह हे भगवान,
तुम्हें स्वामी को क्या बोला? वो मैंने बोला कि हाँ। पब्लिक में उसने कानून अपने हाथ में लेने का कोशिश ओह, किया। अच्छा अच्छा, अभी हाँ, आप आ जाओ। वो बात भी सही हाँ। है। हाँ विजय, सर? माँ को घर पे छोड़ के ऑफिस आ जा। ओके सर। अनवर गाड़ी ले, सर ऑफिस चलेंगे। ठीक है सर। कौन है वो? फाइनेंस के लोग हैं सर। 1 सेकंड सर। तू अभी गाड़ी का चाबी दे दे। एक ट्रिप जा रहे सर, वापस आके दूंगा। तू गाड़ी का चाबी दे रहे। सर ये समय मुझे तंग मत देना। अबे साले कुत्ते, आपके ट्रैफिक। वो चाबी दे दे। दे दूंगा। पंगा क्या है? बोल अनवर, क्या पंगा है इनके साथ? फाइनेंस में थोड़े पैसे देने थे सर, जानबूझ के नहीं सर। आजकल ट्रिप थोड़े कम है और फिर पिताजी के लिए ऑपरेशन था, सब कुछ मिलके बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए पैसे नहीं दी। चाबी दे ये रहे। यहाँ से भागने नहीं वाला और इस गाड़ी को बेच भी नहीं सकता, तो इसको और थोड़ा टाइम दे दे। बेकार में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? चाबी दो। नहीं तो आप इस गाड़ी को नियमानुसार सीज करो। सुनो, तुम इज्जतदार हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतने देर बात कर रहा हूँ। चाबी दो। किससे बात कर रहे पता है? चाबी दे बे। भाई देता हूँ, अब भी देता हूँ। सुधर के जीने नहीं देगा ना मुझे? माँ मुझे माफ कर दे। अगर तेरे से किसी ने पूछा कि इस हालत तेरा कैसा हुआ, नरीमान बोल, अशोक नरीमान। सीएम क्यों चुप है? हो गया क्या एमएलए का कंप्लेंट? एमएलए को भाषण के लिए माइक की जरूरत नहीं है, ये कितना सही है। बिना चिल्लाए
ज्यादा पहला बिना सकते हो। हाँ हाँ, स्टेट नहीं, लोकल नहीं, चैनल नहीं, कोई पुण्य तिथि में भी जितना पूजा है उसका जुगना दिया है अम्मनी ने, ये कोई भूलना नहीं। वैसे लोगों को आपके आदमी ने मारा है। जो बताया उसमें न्याय है। ये अम्मनी वो है, वो पुरानी कवर अम्मनी है ना? हाँ, वो सब पहले, बहुत पहले। अभी उसका स्टेटस अलग है। ओहो स्टेटस वो छोड़। अभी मेंबर ने किसी आदमी के बारे में बोला ना, कौन है वो? कुछ नाम पता है क्या? पुलिस वाला है, उस भिखारी को मैं मैंने काफी बार वार्न किया है, ऐसे शब्द बाहर नहीं निकालेंगे। अब बोलो, क्या है उसका नाम? हाँ, कुछ नारीमान कारीमान बोल रहे थे। उधर का लॉ एंड ऑर्डर उसकी न्याय सीमा में नहीं आया था फिर भी। हाँ, उस नारीमन को भी मैं भी ढूंढ रहा था। हाँ, देखो देखो, आपको उसके बारे में दूसरी कंप्लेंट और भी मिली है। हाँ, मिला है। मेंबर चले जाओ, मैं कंप्लेंट देखूंगा। अच्छा, तो फिर मैं हाँ चलो। सर उसको ऐसे मत छोड़ देना, फिर पार्टी ने बोला तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, बीवी एमएलए बन गए ना? ऐसे खाली रहूंगा तो दिक्कत है ना। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, अंदर से आवाज आती है ना। कोई कॉर्पोरेशन चेयरमैन या पीएससी चेयरमैन का कुछ भी। किसको? तुम्हारे लिए? हाँ। मद्रास में एक गवर्नर की वैकेंसी है। अच्छा, कोशिश करके देखो। हमेशा ऐसे करने के बदले में कभी कभी बैठ सकते हैं। जल्दी जाओ, बीवी डांटेगी। वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा एक आदमी। सर थोड़ा ये रोकने को बोलो ना। नहीं बोलूंगा। तो फिर मैं बोलूं? तो मैं मार डालूंगा नरी। कौन? बैठो। क्या चल रहा था? वो कुछ नहीं साहब। नहीं सर। यही है ना परेशानी? सर वो मुझे मालूम है, यही है परेशानी। घर जाओ तो बीवी, पार्टी आए तो पार्टी ऑफिस के लोग, सबकी परेशानी यही है। तो फिर आप बंद क्यों नहीं करते सर? नहीं होगा रे, इतनी उम्र हो गई ना। अब 2-3 साल ये स्टेशन के लिए बचपन से रहे ये दोस्त को छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, एनीवे, हम अपनी बात पर आते हैं। सर लीगल डिपार्टमेंट से एडवाइस पूछा तो होपलेस बोला। वैसे ही पहचान की सीनियर पुलिस ऑफिसर से और एडवोकेट से पूछा तो वो भी कहते हैं मेहनत मत करो। अब आप लोग भी वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ साहब। आई अंडरस्टैंड, पर मैं बोल रहा हूँ ये होपफुल केस है। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। आजकल पता नहीं क्या हुआ, अब बढ़ती उम्र का है या उनके प्रलोभ का हो, असामान्यता विश्वास होना लगा है। ये किस्मत नाम का कुछ है ना, नहीं तो 4-5 बुलेट बस एक काफी है किसी की जिंदगी लेने के लिए। काल को इतना मौका मिला उसे ले जाने, पर हुआ क्या? नहीं, एक हिस्सा रह गया, एक छोटा सा हिस्सा। कभी तो एक दिन के हिसाब को बच गया। ये मैं भी ऐसे बच गया था। ऐसे कन्नूर केस में 4 लोगों के साथ मुझे फांसी सुनाया, सारे निवेदन नजरअंदाज किया, साथ में थे 4 लोगों का फांसी चढ़ाया। तभी मुझे बुखार आया, सजा को 2 दिन के लिए हटाया। पूरी तंदुरुस्ती के साथ तंगाने का है ना, नहीं हुआ। जिंदगी कम नहीं था इसलिए नहीं हुआ, वही सच है ना। वहां एक पुलिस ऑफिसर था, नीलकंठन मारा, स्मार्ट, चालाक। बुखार आए 2 दिन में, पता नहीं उसने ऐसे जादू क्या किया, मैं फांसी से बच गया। ले, आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ। इसी किस्मत नहीं तो क्या बोले। सर ये जो नीलकंठन महाराज जो आपने बोला, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे माँ के पिताजी। अरे क्या बोल रहे हो, मारा के पोते हो तुम? वो लड़का बच गया रे। क्या है उसका नाम? मनु। हाँ, मनु बच गया रे। ये है रेयर कोइंसिडेंस। उस दिन नाना, आज पोता। सी। थैंक यू सर, पर वो जमाना और अब कोई फर्क नहीं है। तभी तो मैंने ही पहले बोला, बोलने का हक है मुझे। पर मुझे मालूम है जो मैं बोल रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी कोशिश करो सर। एक जिंदगी का सवाल है बेटा। श्योर सर। उस दिन जो नाना से हुआ वो आज पोते से होगा। गुड लक। थैंक यू सर। डीजीपी सर। 1 मिनट। जाते से पहले फोन किसको? कोच्चि, कोळिकोड, कोटयम पे नहीं,
आपके लोग बैठे हैं ना वहाँ पे, सामान्य रूप से यहाँ मन में सोच ले तो आपके लोग वहाँ पे मुख्य बात तैयार रखते हैं, वैसे ही देखा है। नेवर नेवर सर, मैंने आज तक। हाँ मुझे भी मालूम है तुम्हारे बातें। हाँ जाओ जाओ सर ऐसे घटिया पुराने केस ही हमको मिलते हैं बेवजह मन की शांति खोलने के लिए। सबको साबित करने के लिए एक यूनिट है ना, सीबीआई, उनको ये भी दे दो ना सर, वो कुछ भी कर ले। वो जनता, पत्रकार और पॉलिटिशियंस को खीर खाए जैसा खुशी है। हम कुछ करें तो सबको परेशान है, अपने ही लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जो भी हो, मैंने कोई गारंटी नहीं दी किसी को भी। जब उनके जैसे कोई बड़ा आदमी इतने कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं तो फिर मैं क्या करूं? गोपी भला बताओ, हट जाऊं या सीरियसली लूं? हट जाऊं? ऐसे तो हमें आदत भी नहीं है। तो फिर सीरियस होंगे, है ना? यस सर। आज से, इस वक्त से। चाहिए कुछ नहीं तो जिंदगी बचाने के लिए। वो सही है। वेरी गुड। तो हम आज ही मनु से मिलते हैं, आज शाम को। ऐसा करना क्या सर, आप अकेले? अरे तेरे बिना मैं कैसे पिल्लाई? मुझे पता है सर, मैंने सोचा आज चले जाएंगे। हाँ चलते हैं। वो क्या आदमी है सर, साला पागल है। ऐसा शैतान को मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। डिस्चार्ज करने के बाद भी नहीं पूछा, जस्ट पेशेंट कैसा है वही पूछा। काट खाने के दौड़ा हरामी। आज नहीं तो कल हमारा हाथ में आएगा ना वो, मार मार कर हड्डी पसली करूंगा।